नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश की राजनीति और सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी। खबर है कि 28 से 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई बड़े चेहरों के मंत्रालय बदले जा सकते हैं और कुछ नए नामों को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक ऐसा नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है जिसने राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आर्थिक जगत का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये नाम है पूर्व आरबीआई गवर्नर और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास। क्या वाकई शक्तिकांत दास देश के अगले वित्त मंत्री बन सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं होगी बल्कि मोदी सरकार की आर्थिक रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी माना जाएगा। दिल्ली में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रालयों में बदलाव की तैयारी चल रही है। राजनीतिक समीकरण, राज्यों का प्रतिनिधित्व और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की नई तस्वीर तैयार की जा रही है। इस बीच शक्तिकांत दास का नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा लगातार तेज हो रही है कि यदि वित्त मंत्रालय में बदलाव होता है तो शक्तिकांत दास सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शक्तिकांत दास भारत के इतिहास में उन चुनिंदा लोगों की सूची में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया और बाद में देश के वित्त मंत्री बने। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ 2 लोगों के नाम रही, सीडी देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह। जानकारी देते चले कि अगर शक्तिकांत दास वित्त मंत्री बनते हैं तो इतिहास रचेंगे। अब हम बताते हैं कि आखिर शक्तिकांत दास कौन है और कैसे इस कुर्सी पर पहुंचने वाले हैं। 26 फरवरी 1957 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जन्मे शक्तिकांत दास शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भुवनेश्वर के डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल से पूरी की। उसके बाद वे दिल्ली आए और देश के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। यानी इतिहास के छात्र होने के बावजूद उनका पूरा प्रशासनिक जीवन आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन के इर्द गिर्द घूमता रहा। 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी शक्तिकांत दास को भारत की नौकरशाही के सबसे अनुभवी अधिकारी, करीब 37 सालों का प्रशासनिक अनुभव, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। तमिलनाडु में डिंडिगुल और कांचीपुरम जैसे जिलों के कलेक्टर रहे। केंद्र सरकार में उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव और राजस्व सचिव रहे। दिसंबर 2018 में जब उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया तब देश की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही थी। बैंकिंग सेक्टर, NBFC संकट, कोविड महामारी, वैश्विक मंदी, महंगाई, ब्याज दरों का दबाव और फिर दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता। इन तमाम चुनौतियों के दौरान शक्तिकांत दास ने लगातार 6 वर्षों तक आरबीआई की कमान संभाली। उनके कार्यकाल में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर बनी रही और वैश्विक संस्थानों में भी कई मौकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की सराहना की। दिसंबर 2024 में आरबीआई से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में प्रधान सचिव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार की नीतियों के समन्वय से लेकर मंत्रालयों के बीच तालमेल और प्रधानमंत्री तक अहम फाइलों की पहुंच, इन सभी मामलों में प्रधान सचिव की भूमिका बेहद प्रभावशाली होती है। यानी शक्तिकांत दास पहले से ही सरकार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं।
यही वजह है कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है तो उनका नाम वित्त मंत्रालय के लिए सामने आ रहा है। अगर उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाता है तो यह संदेश भी जाएगा कि मोदी सरकार आने वाले वर्षों में आर्थिक प्रबंधन को और अधिक तकनीकी, पेशेवर और अनुभवी हाथों में देना चाहती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये केवल राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चल रही चर्चाएं हैं।